गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत से पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके रचयिता हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है लाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पहले इसके शब्द अर्थ देखेंगे। आकाश, आकाश का अर्थ है आसमान। साफा, साफा का अर्थ है पगड़ी। चिलम, चिलम का अर्थ है मिट्टी की एक छोटी सी सुराख युक्त रचना या जिसकी मदद से ग्रामीण लोग धूम्रपान करते हैं। दहक, दहक का अर्थ है गर्म लाल लपटों के साथ जलना। लाश, लाश का अर्थ है टेसू। पूर्व, पूर्व का अर्थ है पूरब। सिमटा, सिमटा का अर्थ है इकट्ठा होना। कविता देखिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है लाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इन काव्य पंक्तियों में जाड़े की एक शाम का वर्णन किया गया है। कवि जाड़े की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बैठा हुआ कोई किसान हो और उसके सिर पर साफा यानी पगड़ी बंधी हो, अर्थात पहाड़ के सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे बहती नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। पूरब की दिशा में क्षितिज धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान पर अंधकार गहराता जा रहा है जो सिमटकर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में अस्त होते जाता सूरज चिलम पर रखी सुलगती आग जैसा प्रतीत हो रहा है। चारों ओर वातावरण में शांति छाई हुई है। अचानक, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। शब्द देखिए। अचानक, अचानक का अर्थ है एकाएक। आवाज बुलाना। औंधी, औंधी का अर्थ है उलट गई। कवि ने इन पंक्तियों में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक होने वाली घटना में बदलने का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है, तभी मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुन रहे हो। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेजी से बदलाव आता है, सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लगता है। चिलम एक और उलट जाती है, चिलम उलटते ही जलती आग बुझने लगती है, धुआं उठने लगता है। डूबने को तैयार सूरज डूब चुका है, शाम ढल गई है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। अब हम इस कविता से शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द है आकाश, आकाश का अर्थ है आसमान। साफा, साफा का अर्थ है पगड़ी। लाश, टेसू। पूर्व, पूरब। सिमटना, इकट्ठा होना। चिलम, मिट्टी की एक छोटी सुराखयुक्त रचना। अचानक, एकाएक। आवाज देना, बुलाना। औंधी, उलट गई। दहकना, गर्म लाल लपटों के साथ जलना। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कवि में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। उत्तर। पहली एक रूपता आकाश का साफा। दूसरा, पलाश के जंगल की अंगीठी। नंबर 3, नदी चादर सी। नंबर 4,
सूरज की चीलम। नंबर 5, भेड़ों के गले सा अंधकार। प्रश्न 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क प्रश्न है, शाम कब से शुरू हुई? उत्तर, जाड़े में दिन छोटे, वायुमंडल में कोहरा तथा सूर्य का प्रकाश ऊष्माहीन होने के कारण शाम जल्दी अर्थात 4 सवा 4 बजे हो गई। ख तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? उत्तर, तब से लेकर सूरज डूबने में 1 या सवा घंटा समय लगा। ग इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर, नंबर 1, आसमान में सूर्य का प्रकाश धुंधला होता गया। नंबर 2, आसमान में उड़ते पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। नंबर 3, पूरब की दिशा में प्रकाश समाप्त हो गया और क्षितिज से अंधेरे का आगमन होने लगा। नंबर 4, डूबते सूरज के आसपास आसमान पर लालिमा छा गई तथा पश्चिम दिशा में कुछ लाल रेखाएं आसमान पर दिखने लगीं। प्रश्न 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। उत्तर, कबूतर खत ले लो, चील देखते हो, तोता पढ़ते हो, मैना गाते हो, कौवा मेहमान आएंगे, हंस लग। बच्चों, आप इस पाठ से कविता, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर याद करेंगे।